दोस्तों, अरविंद सिंह जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं दोस्तों। और आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरह के प्रश्न है दोस्तों। आप इसको जरूर देखिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, चाल और समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं? तो उसमें पिंड का त्वरण हम ज्ञात करते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि चाल समय ग्राफ के ढलान से पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि कोई वस्तु जो है उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण है, तो दोस्तों इसका जो हमारा कारण होता है जड़त्व होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जड़त्व। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है दोस्तों कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। जो पानी से भरी हमारा बोतल होता है उसमें दाब अधिकतम कहाँ होता है? बोतल में ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य में, या बोतल की पेंदी पर। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोतल की पेंदी पर। पानी से भरी बोतल में जो दाब अधिकतम होता है वो हमारा बोतल की पेंदी पर होता है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि क्यों बनाई जाती है? किसी बांध की तली जो है मोटी क्यों बनाई जाती है? आपका ऑप्शन ये जो है कि जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, या बांध अच्छा दिखाई दे इसलिए, या दीवार की तली पर कम दाब आरोपित हो, या कोई कारण नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों कि जो जल होता है वो दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, इसीलिए जो होता है बांध की जो तली होती है वो मोटी बनाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर चौथा, आपका प्रश्न नंबर चौथा जो है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? जो ध्वनि हमारा होता है उसका वेग किसमें अधिक होता है? जल में अधिक होता है, या हवा में अधिक होता है, या निर्वात में, या स्टील में? तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग होता है वो स्टील में दोस्तों सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टील में। आपका प्रश्न नंबर 5, आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। दोस्तों वायु में जो होता है जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर जो ध्वनि का वेग हमारा पहले से अधिक हो जाता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें जो पहले से अधिक, वायु में जो होता है जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से जो ध्वनि का वेग होता है वो पहले से अधिक हो जाता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि एक ही आकार के दो गोले एक ही धातु के बने हैं। एक गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो इन्हें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? दोनों गोले बराबर फैलेंगे, या खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा, या खोखला गोला ठोस गोले से कम फैलेगा, या दोनों गोले पूर्ण स्थिर रहेंगे। इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, दोनों गोले बराबर फैलेंगे। ये सब गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, दोनों गोले जो होंगे बराबर फैलेंगे। एक ही आकार के जब दो गोले एक ही धातु के बने हैं और एक गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है, उन्हें एक ही ताप तक जब गर्म किया जाएगा तो दोनों गोले जो होंगे वो बराबर फैलेंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि शिमला में जाड़ों के दिनों में पानी का नल कभी कभी फट जाता है क्योंकि? दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा है कि शिमला में जो होता है जाड़ों के दिनों में जो होता है पानी का नल कभी कभी फट जाता है क्यों? आपका ऑप्शन ये है जो कि पानी के आयतन में कमी होती है, या पानी के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है, या ठंडा होने पर पानी सिकुड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पानी के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है। तो शिमला में जो होता है जाड़ों के दिन में पानी बर्फ बन जाता है, इससे जो होता है आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जो होता है शिमला में जाड़ों के दिनों में पानी का नल फट जाता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 8 जो है, जो जल हमारा होता है, जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है। दोस्तों में प्रश्न आपका 8 नंबर पूरा कि जल जो हमारा ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है। तो दोस्तों वह हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आपका प्रश्न नंबर 9, आपका प्रश्न नंबर 9 जो है, ऐसी वस्तु की सतह किसी, दोस्तों ये गलत लिखा है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है परम ताप के, या परम ताप के वर्ग के, या परम ताप के तृतीय घात के, या परम ताप के चतुर्थ घात के। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परम ताप के चतुर्थ घात के। किसी वस्तु की जो सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है तो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 10 जो है दोस्तों कि कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती है। तो कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती है, क्यों नहीं पिघलती है? तो इसमें से आपका ऑप्शन ये है कि कंबल ऊनी होता है। आपका बी ऑप्शन है कि ऊष्मा का सुचालक होता है, या ऑप्शन सी जो है कि कंबल मोटा होता है, या ऊष्मा का कुचालक होता है। दोस्तों जो कंबल हमारा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए जो होता है दोस्तों कंबल के ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। दोस्तों ऊष्मीय विकिरण की चाल
क्या होती है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है, या ध्वनि के चाल के बराबर होते हैं, या प्रकाश की चाल के आधे के बराबर होती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रकाश के चाल के बराबर होती है। दोस्तों आपकी जो ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। वो प्रकाश की जो हमारी चाल होती है दोस्तों वो 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि निम्न रंगों में से निम्न रंगों के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो इसमें से बताइए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है बैंगनी और डी है पीला। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन लाल हो जाएगा। लाल रंगों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, बैगनी। बैगनी रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, लाल नहीं होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें सी होगा, बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि सूर्य का प्रकाश जो है कमरे में नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या विवर्तन के कारण। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, विवर्तन के कारण जो होता है कमरे में जो होता है प्रकाश नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। तो विवर्तन के कारण दोस्तों ऐसा होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को गर्म करके, या वस्तु पर पालिश करके, या वस्तु को अंधकार में रखकर, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तु को अंधकार में रखकर। किसी भी वस्तु को प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को अंधकार में रखकर। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन क्या होगा, ऊपर वाले तल में होगा या नीचे वाले तल से होगा या दोनों तलों के बीच कई बार होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन जो हमारा होगा वो दोनों तलों के बीच कई बार होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 16, आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास है, जो हमारी प्रकाश होती है उसकी तरंग दैर्घ्य की परास कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, 1000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम से, 7800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की परास। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो हमारा होता है नीला दिखाई देता है किसके कारण। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो ये है प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है कि परिवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला जो दिखाई देता है हमारा वो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपका प्रश्न नंबर जो है 18 जो है कि यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18 पूछा कि यदि दो समांतर दर्पण को जो है समांतर रखा जाए, आमने सामने रखा जाए तो उनसे बने प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी। दोस्तों उनसे बने जो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 1 होगी, अनंत होगी। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत होगी। यह दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या हमारी अनंत होगी। आपका ऑप्शन डी होगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है तो उनके बीच का कोण होगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण जो है शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। आपका प्रश्न नंबर 20, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है गोले के दोस्तों वेग पर या द्रव्यमान पर या विस्थापन पर या ऊष्मा पर। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सरल आवर्त गति में जो प्रत्यानयन बल हमारा होता है वह निर्भर करता है गोले के विस्थापन पर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य जो है उसका ताप मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का जो ताप हमारा होता है उत्ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ना कि बैरोमीटर होगा ना गैलोमीटर होगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा कि सूर्य का ताप जो है उत्ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखने वाले वैज्ञानिक है। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखने वाले वैज्ञानिक कौन है, प्रिस्टले हैं या सीले हैं या रदरफोर्ड जी हैं या लेवोसिए हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेवोसिए। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखने वाले वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो लेवोसिए हैं और रदरफोर्ड तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी। आपका प्रश्न नंबर 23, आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। आपका ऑप्शन ए है मछली की, ऑप्शन बी है सड़े हुए अंडे की, ऑप्शन सी है
कि जले हुए सल्फर की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सड़े हुए अंडे की। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की होती है। आपका प्रश्न नंबर दोस्तों आपके 23 प्रश्न थे वो हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।